प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। तो पहली बात तो प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति मतलब कि इन प्रेज ऑफ, कि जब किसी की तारीफ में कोई चीज लिखी जा रही हो। तो इसमें लिखा है कि जो प्रशस्तीज हैं, प्रशस्तीज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। तो क्या होता है कि जैसे कि प्रशस्तीज हैं कि वो किसी की तारीफ में लिखी जा रही है, कि मतलब किसी के बारे में तारीफ की जा रही है। अब जरूरी तो नहीं कि वो तारीफ सच्ची हो सकता है ना कि बढ़ा चढ़ा के कोई बात कह दी हो, ऐसा हकीकत में ना हो वो इंसान, बट ऐसे ही तारीफ में लिख दिया। तो वही बोला जा रहा है कि ये प्रशस्ति तो ठीक है, बट जरूरी नहीं कि उनमें हर बात जो लिखी हो वो ट्रू हो, सच्ची हो। ठीक है, बट इससे हमें एक चीज जरूर पता चल सकती है, भले ये चीजें सच ना हो, बट हमें ये जरूर पता चलता है कि जो राजा होते थे वो अपने आप को किस तरह से डिपिक्ट करना चाहते थे, वो किस तरह के इमेज बनाना चाहते थे लोगों के सामने कि वो कैसे हैं। राइट, जैसे कि वो अपने आप को वेलियंट, बड़ा करेजियस, डिटरमिन दिखाना चाहते थे कि बहुत बहादुर है, विक्ट्रियस वॉरियर्स की जो जीत प्राप्त करता है, योद्धा है। वो अपनी कुछ इस तरह की इमेज बनाना चाहता था अपने लोगों के सामने। राइट, तो इस तरह का आइडिया हमें प्रशस्ति से मिल जाता है। और ये जो प्रशस्ति थी वो कौन लिखता था? राजा तो खुद बैठ के नहीं लिखता था कि चलो भाई मैं अपनी तारीफ करता हूँ, ये लिख देता हूँ, ऐसा नहीं होता था। जो ये प्रशस्ति थी वो पोइट्स वगैरह लिखते थे, लर्न ब्राह्मण्स लिखते थे। तो वो ब्राह्मण्स जो कि कभी कभी जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प कर दिया करते थे। ठीक है, तो जो ब्राह्मण्स होते थे तो वो लोग ये प्रशस्ति लिख दिया करते थे, लिखते थे। राइट, तो जैसे कि एक प्रशस्ति है नागा भट्टा के बारे में, तो इस सेक्शन में लिखा हुआ है द अचीवमेंट्स ऑफ नागा भट्टा, क्योंकि वो प्रशस्ति है तो उसमें उनकी तारीफ ही लिखी होगी कि भाई क्या क्या अचीव किया है। तो देखते हैं। तो बहुत सारे जो रूलर्स थे वो अपने अचीवमेंट्स को प्रशस्ति में बताते थे कि प्रशस्ति में तारीफ करनी है तो किस तरह की तारीफ करेंगे कि भाई क्या क्या अचीव किया है, कितना उदार था, तो ये सब चीजें लिखी जाती थी। तो प्रशस्ति को यूज करते थे अपनी अचीवमेंट बताने के लिए कि भाई हमने ये चीजें अचीव की हैं। तो ऐसे ही एक प्रशस्ति है जो कि संस्कृत में लिखी गई है और वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में मिली। ठीक है, तो इस प्रशस्ति में बताया हुआ है कि जो नागा भट्टा थे, जो कि प्रतिहारा किंग थे एक, तो उन्होंने क्या क्या चीजें की हुई हैं, वो किस तरह से कितने बड़े योद्धा थे। राइट, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो किंग ऑफ आंध्रा थे, सिंधावा, सिंधावा का क्या है, सिंध विदर्भा जो कि पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है, तो कालिंगा। ठीक है, तो इन सब जगहों के जो किंग थे वो दे फेल बिफोर हिम इवन एज ही वाज अ प्रिंस। मतलब कि उसके राजा बनने से पहले ही ये सभी लोग, ये जो किंग ऑफ आंध्रा और इन सभी जगह के जो रूलर्स थे, उन्होंने अपने घुटने टेक दिए थे नागा भट्टा के आगे। ठीक है, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था, घुटने टेक दिए थे। और कब? जब वो राजा भी नहीं बने थे, जब वो प्रिंस थे, युवराज थे, तभी लोगों ने उनको एक तरह से सुपीरियर एक्सेप्ट कर लिया था। तो इस तरह की चीज लिखी हुई है। फिर उसमें लिखा हुआ है कि ही वॉन अ विक्ट्री ओवर चक्रयुद्धा, जो कि रूलर ऑफ कन्नौज थे, कि जो कन्नौज के राजा थे चक्रयुद्धा, उन पे जीत प्राप्त की थी। उन्होंने वांगा के राजा को हराया था, अनर्ता, मालवा, किराता। किराता कौन है? जो फॉरेस्ट पीपल्स हैं। ठीक है, तुर्कशा मतलब कि तुर्क, वत्स्या, मत्स्या, तो इन सभी जगहों के राजाओं को, किंग को भी नागा भट्टा ने हरा दिया था। तो कुछ इस तरह की अचीवमेंट्स कि भाई हमने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ जीत प्राप्त किया, तो इस तरह की चीजें जो है वो अपनी प्रशस्ति में लिखवाते थे। अब हमें ये तो नहीं पता कि इसमें से कितनी चीजें सच है, कि क्या सच में लोगों ने अपने घुटने टेक दिए थे या सच में इतने लोगों पे उन्होंने जीत प्राप्त की। बट हाँ चलो, लिखा है प्रशस्ति में, तारीफ में लिखा है कि ये किया है। राइट, अब जब ब्राह्मण जो है वो प्रशस्ति लिखते थे तो वो फ्री में तो लिखते नहीं थे मतलब कि क्या होता था कि जो ब्राह्मण हैं उनसे खुश होकर राजा उनको रिवॉर्ड देता था। अब उनको खुश करने के लिए ब्राह्मण जो है वो भी बड़े अच्छे से तारीफें लिख देते थे, बड़ा बड़ा चढ़ा के लिख देते कि हमारा राजा ऐसा है, यहाँ यहाँ जीत प्राप्त किया। तो वही बात है। ठीक है, तो जो ब्राह्मण थे उनको ग्रांट्स ऑफ लैंड मिलते थे, तो राजा जो है वो खुश होकर ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट देता था। और जो भी लैंड ग्रांट दिया है, मतलब कि किसको कितनी लैंड दी है और कितनी लैंड दी है, वो लैंड कहाँ पे है, मतलब जो पूरी डिटेल है वो किस पे लिखी जाती थी, उसका रिकॉर्ड बनाया जाता था कॉपर प्लेट पे। तो जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो, इस तरह की कॉपर प्लेट्स होती थी और उन पे पूरा डिटेल जो भी होता था, डॉक्यूमेंटेशन वो किया जाता था कि किसको क्या मिला है। ठीक है, और उसके बाद जिसको ये लैंड ग्रांट दिया जाता था उनको ये कॉपर प्लेट्स दे दी जाती थी। ठीक है, नाउ व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, कि अब लैंड के साथ क्या क्या दिया जाता था, तो उसका भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता था कि हम जो लैंड दे रहे हैं उसमें है क्या क्या, उसमें किस तरह के रिसोर्सेज हैं, और जो इस लैंड को ले रहा है वो किस तरह से इस लैंड का यूज कर सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ अ लैंड ग्रांट गिवन बाय द छोलास। तो छोलास ने एक लैंड ग्रांट दिया था, तो उसका एक सेक्शन है ये जो आप पढ़ेंगे तो
उस चीज के बारे में कि जो चोला रूलर ने एक लैंड ग्रांट दिया था और उसके बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की। तो उसमें बताया कि हमने जो भी बाउंड्रीज हैं, जो लैंड हम दे रहे हैं उसमें डिमार्क कर दिया है विद द अर्थन एम्बैंकमेंट्स, मतलब कि जो भी हमने लैंड वगैरह दिए उसकी अर्थन एम्बैंकमेंट कर दिया। अर्थन एम्बैंकमेंट क्या होती है, जैसे कि ये मेड टाइप में बना देते हैं, ऐसे उठा के जमीन को थोड़ा सा ऊपर उठा के मिट्टी का एकदम बाउंड्री बना देते हैं चारों तरफ, तो वो चीज की हुई है। इसके अलावा हमने बाउंड्रीज में थॉर्नी बुशेस लगा रखे हैं ताकि जो डिफाइन हो जाए कि भाई कहाँ से कहाँ तक जमीन है, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट द लैंड कंटेन। अब उस लैंड में क्या क्या है, तो आप हैरान हो जाओगे कि कितना बड़ा एरिया जो है लैंड ग्रांट में दे दिया जाता था उस टाइम। तो क्या क्या है, जो फ्रूट बेयरिंग ट्रीज हैं, फल वाले पेड़ हैं, उसके बाद वाटर है, लैंड है। अब लैंड ग्रांट दिया जा रहा है तो लैंड तो होगी होगी। गार्डन्स हैं, ऑर्चार्ड्स हैं, ट्रीज, वेल्स, ओपन स्पेसेस हैं, पेस्चर लैंड है, अब विलेज भी है, एक गांव भी है पूरा उस जमीन में, एंट हिल्स, प्लेटफॉर्म्स, कैनाल्स, डिचेस, रिवर्स, सिल्ट लेडन लैंड, टैंक्स, ग्रेनरीज, फिश पॉन्ड्स, बी हाइव्स एंड डीप लेक्स। मतलब एक जगह पे जो भी कुछ हो सकता है वो सब उस लैंड में था। विलेज और मतलब छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज मतलब जो है उस लैंड में थी। अब उसमें यह भी बताया गया है कि जो इस लैंड को लेगा वो क्या क्या इस तरह, मतलब कि किस किस तरह से वो पैसा ले सकता है वहां से। तो जो भी हु रिसीव्स द लैंड कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट। तो जिस भी पर्सन को ये जमीन दी जा रही है वो इंसान यहाँ से टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है, राइट। वो टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है किस तरह के, जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स ने यहाँ पे टैक्स लगाए हैं तो वो टैक्स जिसको लैंड ग्रांट मिल रहा है वो कलेक्ट कर सकता है। और जो बिटल लीव्स होते हैं उन पे टैक्स ले सकता है, जो बुने हुए कपड़े हैं, वोवन क्लोथ हैं, उन पे भी टैक्स ले सकता है, व्हीकल्स पे टैक्स ले सकता है, ठीक है। तो इन सब चीजों पे वो टैक्स ले सकता है। इसके अलावा और वो क्या कर सकता है, उसको क्या क्या मतलब चीजें करने की इजाजत दी हुई है, वो है कि वो बड़े बड़े रूम बना सकता है, अपर स्टोरीज बना सकता है विद बेक्ड ब्रिक, कि मतलब जो पक्की ईंटें होती हैं उनसे वो स्टोरीज बना सकता है, बिल्डिंग बना सकता है। उसके अलावा वो बड़े छोटे वेल्स जो हैं, कुएं हैं, वो डग कर सकता है, उन्हें खुदवा सकता है। वो ट्रीज प्लांट करवा सकता है, थॉर्नी बुशेस प्लांट करवा सकता है, और अगर जरूरत पड़े तो वो कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करवा सकता है इरिगेशन के लिए। तो मतलब इतनी सारी चीजों की एक तरह से उसे पावर दे दी गई कि भाई तुम ये कर सकते हो। और इसके अलावा उसको ये भी कहा गया कि ही शुड इंश्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड। तो जो वाटर सेव वाटर की जो चीज है वो पहले से ही चली जा रही है कि जो लोग हैं वो इन सब चीजों की बहुत वैल्यू करते हैं, ठीक है, और हमें भी करनी चाहिए। उसे बोला गया कि पानी जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए और एम्बैंकमेंट्स वगैरह बनानी चाहिए, कि जो बांध वगैरह होते हैं वो भी बनाने चाहिए ताकि पानी वगैरह को सेव किया जा सके, राइट। तो इसमें आपने देखा कि कितने डिटेल में तरह से डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है कि किसको क्या चीज मिली, और इवन एक चीज बताई हुई है कि उस लैंड में है क्या, राइट। Now, unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. इसमें लिखा हुआ है कि 12th सेंचुरी के लिए थोड़ा सा अनयूजुअल था कि नॉर्मली उस टाइम पे इस तरह का काम देखने नहीं मिलता था कि कोई इंसान पूरी पोएम लिख रहा है किस बारे में, कि जितने भी लोगों ने कश्मीर पे रूल किया है उनकी एक हिस्ट्री थी, राइट। तो एक बड़ी सी पोएम थी संस्कृत में जिसमें कश्मीर के जो रूलर्स थे उनकी एक तरह से हिस्ट्री लिखी हुई थी। अब ये जो किस तरह लिखी थी, ये जो पोएम थी किस बेसिस पे लिखी गई थी, अलग अलग तरह के सोर्सेज को यूज किया गया था, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए, आई विटनेस हो गए कि जिन लोगों ने उनको देखा था कि भाई क्या क्या वो राजा करते थे, किस तरह का काम करते थे, और पुरानी हिस्ट्रीज थी, जो कहानियां होती थी, उन सब के बेसिस पर उन्होंने ये पोएम लिखी। और किसने लिखी थी, वो है एक पोएट थे, एक ऑथर थे जिनका नाम था कल्हाना, राइट। तो उन्होंने ये जो संस्कृत पोएम थी बड़ी सी वो लिखी थी। बट एक चीज अलग थी इनकी पोएम में कि जो राइटर्स और प्रशस्ति होते थे, तो प्रशस्ति में जो राइटर्स थे वो सिर्फ तारीफ ही तारीफ करते थे कि हमारा राजा ऐसा था, उसने ये अचीव किया, वो इतना अच्छा था, इतना बहादुर था, तो सिर्फ तारीफ ही तारीफ होती थी प्रशस्ति में, जैसा कि नाम है इन द प्रेज ऑफ, की प्रशंसा ही करनी है। बट ये जो कल्हाना थे उन्होंने जो पोएम लिखी थी उनमें उन्होंने तारीफ भी की थी, बट उन्होंने उनकी निंदा भी की थी, ठीक है, क्रिटिसिज्म भी किया था, जहां जहां उन्हें लगा कि भाई रूलर की जो पॉलिसीज वगैरह हैं जो सही नहीं है, तो उनके बारे में उन्होंने क्रिटिसिज्म भी किया, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पोएम में पूरा अकाउंट दिया था, मतलब उनकी अच्छी बातें भी बताई थी रूलर्स की, और एक रूलर की नहीं, वेरियस रूलर्स की जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया था, तो उनकी अच्छाई भी बताई, बुराई भी बताई। सो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह जो ब्राह्मण्स थे वो प्रशस्ति लिखते थे, राजा की तारीफ में पोएम्स लिखते थे, और राजा जो है वो खुश होकर उन्हें लैंड ग्रांट दे दिया करता था, और उस लैंड में क्या क्या चीजें थी और किस तरह जो ब्राह्मण थे उनको हक दे दिया जाता था कि आप यहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, और काफी सारी और चीजों की जिम्मेदारी दे दी जाती